आयुष ने मुझे तमन्ना से बात करते हुए तो नहीं देख लिया? किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं। झूठ मत बोलो अनन्या, मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना है। बताओ कौन था वो? अरे अनन्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो एक्चुअली बचपन से मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ना, इसीलिए कभी कभी मैं खुद से बातें कर लेती हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। सुना नहीं है? नो चिंता नो फियर व्हेन दोस्त इज हियर। पर तुम तो पूरी दुनिया के दोस्त हो ना। मैं तुम्हारी स्पेशल फ्रेंड होती तो अभी तक तिमनासा से मेरा रिवेंज पूरा हो चुका होता। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तिमनासा के साथ बहुत लोगों का अकाउंट क्लियर होना बाकी है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा भी तिमनासा के साथ अकाउंट जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। हार्ट प्रॉमिस? लोग तो गॉड प्रॉमिस करते हैं, हार्ट प्रॉमिस क्या होता है? गॉड प्रॉमिस करके लोग भूल जाते हैं, लेकिन हार्ट प्रॉमिस तो लोगों को पूरा करना ही पड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें हार्ट प्रॉमिस करता हूँ कि तिमनासा से तुम्हारा बदला जल्दी ही ले लूंगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक हार्ट प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ोगी। मैंने तो यहाँ पर तुम्हें नकाबपोश पर नजर रखने के लिए भेजा था ना, लेकिन तुम तो यहाँ उससे दोस्ती कर रही हो। विश्वासघात करने के लिए पहले विश्वास जीतना पड़ता है। प्रॉमिस। अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मुझे जल्द से जल्द मुंबई के सारे मंदिरों में वो पुष्प अमर ढूंढना होगा। करुणा जी, ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। देखिए। अरे वाह, साड़ी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। है ना? और ये आपके लिए दादाजी। अरे वाह, मगर है क्या इसमें? अरे खोल के तो देखिए आप। हो मेरे यार बग्गा ने मेरे लिए एनसाइक्लोपीडिया भेजा है। लंदन जाके भी उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बरकरार है, वैसे के वैसे। वाह। ओ, डैड ने हमें बताया था कि आपको नई चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और नई चीजों के बारे में जानना भी पापा जी को बहुत पसंद है, और नई चीजों के बारे में दूसरों को विस्तार से बताना भी बहुत पसंद है। अरे वाह। अरे आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये क्यूट सा लिटिल सा डेविल कौन है? ये है मेरा प्यारा बेटा विवान। विवान, हेलो बोलो। हाँ, हेलो। अरे थोड़ा मुस्कुराकर हेलो बोलो, हमारे गेस्ट हैं बेटा। हाँ, हेलो अंकल, हेलो आंटी, नमस्ते, वेलकम टू इंडिया। हेलो। नमस्ते विवान। और हम तुम्हारे लिए भी एक बहुत स्पेशल गिफ्ट लेकर आए। आई होप यू लाइक इट। देखना चाहोगे? विवान, बहुत प्यारा नाम है, और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेके आई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। देखो, ओपन इट। ओके, लेट मी ओपन। अच्छा है ना? सुपर हीरो कॉस्ट्यूम, बालवीर का कॉस्ट्यूम। लेकिन विमान, एक बात का ध्यान रखना,
कि ये सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनने के बाद खुद को सुपर हीरो मत समझने लग जाना, और सुपर विलन से तो बिल्कुल पंगा मत लेना, वरना तुम्हें चोट आ सकती है ना। बताइए करुणा जी, सही की गलत? हाँ वो तो सही है तनीषा, लेकिन हमारा विवान तो बिना कॉस्ट्यूम के ही सुपर हीरो जैसा है। इसे सबकी मदद करना अच्छा लगता है और ये पूरी फैमिली को बहुत प्यार करता है। फैमिली का तो ख्याल रखना भी चाहिए करुणा जी, फैमिली तो होती ही इतनी स्पेशल है ना। अब फैमिली का ख्याल अगर तुम नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा विवान? अरे अभी बातें ही करते रहोगे? ये लोग लंदन से इतनी दूर से फ्लाइट पकड़ कर आए हैं, इन्हें आराम भी करने दो। बहू, तनीषा और अभय को उनके कमरे में लेके जाओ। हाँ हाँ चलो चलो। अच्छा लगा ना? आओ तनीषा, आओ अभय। ये दोनों बहरूपे बनकर पता नहीं किस प्लान से यहाँ आए हैं। ऐसे में माँ और दादाजी के ऊपर मुझे सुरक्षा कवच डाल देना चाहिए ताकि मेरी एब्सेंस में उन्हें टिम्मी आंटी कुछ ना कर सके। क्या बात है भैमार, तुम मेरे सेनापति से सीधे मेरे पति बन गए। खुद को मेरा दोस्त या भाई भी कह सकते थे ना, ये पति कहने की क्या जरूरत थी? तुम शायद भूल रही हो तिमनासा, इस बुड्ढे के दोस्त बग्गा की सिर्फ एक बेटी है। तो अगर मैं कहता कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो इस बुड्ढे के 100 सवाल आते, और अगर मैं कहता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो उस करुणा के 1000 सवालों के जवाब तुम देती। कभी कभी तुम अपनी अक्ल का पूरा प्रयोग कर लेते हो भैमान। क्या हुआ? अपनी धर्म पत्नी से संकोच कैसा? तिमनासा, ये मजाक का वक्त नहीं है। तुमने जद्दाली और तौबा तौबा को जिस काम के लिए भेजा था वो कब पूरा होगा? यही बात तो मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है कि तुम्हें काल लोक की इतनी परवाह है। और रही बात काम की, तो मैंने जब्दाली को एक ऐसी शक्ति दी है, एक ऐसा यंत्र दिया है जो सुबह तक तैयार हो जाएगा और उसके बाद पूरी दुनिया हमारे कब्जे में होगी। कल मैंने 20 मंदिरों का मुआयना कर लिया, लेकिन उनमें से किसी भी मंदिर में वो पुष्पामन नहीं है। मुझे जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। अरे अनन्या, तुम यहाँ, अरे तुमने क्या जिम्नास्टिक छोड़ के क्रिकेट खेलना चालू कर दिया क्या? ये क्रिकेट की कोई हॉबी भी नहीं है। अरे ये उससे मेरी बैक बैटिंग करने की सजा है। बैक बैटिंग? मैंने कब तुम्हें काटा? हाँ, मैंने कब काटा? बैक बैटिंग मतलब चुगली। ओह, मैंने तुम्हारी कोई चुगली उगली नहीं की। ओ हेलो, हेलो। अपना ये इनोसेंट फेस जाके ना किसी और को दिखाना। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने ही नकाबपोश को मेरे बारे में जाके बताया है। अरे नहीं, मैंने किसी को तुम्हारी चुगली नहीं की। वो तो नकाबपोश ही तुम्हारे बारे में खोद के पूछता रहता है, और मैं तो दिल का सच्चा हूँ ना, तो मैं सब सच बक देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। बढ़िया है दिल के सच्चे। मुझे पता है तुम्हारी वजह से मेरे और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अरे पर तुम दोनों के बीच में तो सब सॉल्व हो गया ना, और तुम दोनों तो वापस बडीज बन गए। क्या? तुम्हें कैसे पता कि हम लोग बडीज बन गए हैं? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ तक भागोगे? तुम बस से भागोगे तो मैं ट्रेन से पीछे आऊंगी, तुम ट्रेन से भागोगे तो मैं प्लेन से पीछे आऊंगी। अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं।
मुझे सच सच बताओ कि मेरे और नकाबपोश के बैचअप के बारे में तुम्हें कैसे पता? अरे यार सिंपल है, आज सुबह जब वो मुझे वापस कॉलेज छोड़ने को आया तो उसी ने मुझे सब सच सच बता दिया। अब सच कहूँ तो उसके पेट में एक भी बात नहीं टिकती, सीरियसली। मुझे उससे मिलने में इतना सारा ड्रामा करना पड़ता है, पर तुम्हें कैसे वो रोज रोज रास्ते में मिल जाता है? अब क्योंकि मैं स्मार्ट बर्ड हूँ और तुम एंग्री बर्ड हो। सीधे सीधे बताओ मुझे कि तुम कैसे जानते हो उसे? आई डोंट नो। कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। बाल बाल बच गया। किससे बच गए? वो मैं पलटन के साथ खेल रहा था हाइड एंड सीक, उनसे बच गया। अच्छा, पर अब ये गेम तुम्हें बंद करना पड़ेगा क्योंकि पापा जी के लंदन वाले गेस्ट आ चुके हैं। ओ वो बग्गी की बेटी। हाँ वही। विवान से तो मिल चुके हैं, पर अब उन्हें अपने बड़े बेटे से तो मिलवा दूं। हाँ है ना? चल। उम्मीद है इस बार तुम्हारे बोए हुए बीज काम आएंगे तिमनासा। मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ भैमार कि ये मेरा अंतिम और निर्णायक युद्ध है नकाबपोश और बालवीर के साथ। इनसे मिलो, ये हैं हमारे लंदन से आए गेस्ट। ये है तनीषा। हाय। और ये है इनके हस्बैंड अभय। क्या हो तुम नमस्ते करते हुए रुक गए? नमस्ते, वेलकम टू आवर होम। थैंक यू। वैसे करुणा जी, आपने बताया नहीं कि आपका तीसरा बेटा भी है। मतलब मुझे विवान और खुशी के बारे में तो पता था, पर दीपू। इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी तनीषा, लंबी स्टोरी है। ठीक है। क्या हुआ माँ? तनीषा जी क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं देबू, वो तनीषा 20 साल बाद आई है ना इंडिया। हाँ। तो हमारी फैमिली के बारे में पूछ रही थी। इसे पता नहीं है हाँ। ना? अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जरा खाने की तैयारी कर लूं। माँ तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ से मिलती नहीं है, क्यों ऐसा? अरे क्यों टांग खींच रहे हो बेचारे की? हो सकता है देबू की शक्ल अपने डैड से मिलती हो, है ना? हाँ हाँ हाँ, मेरी शक्ल मेरे डैडी के डैडी से मिलती है, लोग ऐसा ही कहते हैं। आप लोग आराम कीजिए, मैं परेशान नहीं करूंगा। ओके बाय। अच्छा हुआ बालवीर तुम्हारी याददाश्त चली गई, क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ वो तुम देख नहीं पाते। मुझे पूरा यकीन है कि विवान इनके प्लान की अच्छी तरह से फिरकी ले लेगा, इसलिए मैं बेफिक्र होकर अपने मिशन पर जा सकता हूँ। अब मुझे परियों से बात करनी ही होगी। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे पापा ना। मस्ती बड़ी, मस्ती बड़ी, मस्ती बड़ी, मस्ती। विवान, बहुत बड़ी समस्या हो गई। वो तो आपको भी पता चल गया। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? समस्या मेरे घर में ही तो हुई है, तो मुझे कैसे नहीं पता होगा? तुम्हारे घर में समस्या मतलब? तमनास और मेहमान दादाजी के गेस्ट बनकर यहाँ आ चुके हैं। क्या? मस्ती परी, भाई परी, आज मस्ती परी कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में लग रही है। मस्ती परी, अरे मस्ती, अरे मम्मी देखेगी तो यही सोचेगी कि मैं बेड पे कूद रहा था और डांट मुझे पड़ेगी। मस्ती परी प्लीज रुक जाइए ना। भाई परी, ये मस्ती परी क्या उन लोगों ने कर रही है? दरअसल वीरलोक में इसने बुद्धिनाशक फल खा लिया था, उसी का असर है ये। ओह, तो आपने इस फल का असर रोकने के लिए कोई दवाई क्यों नहीं थी मस्ती परी को? इसलिए तो इधर आई हूँ, क्योंकि इस फल का तोड़ सिर्फ बालवीर की शक्तियों से बन सकता है। ओह, क्या करना होगा मुझे? तुम्हें अपनी शक्तियाँ इसमें डालनी पड़ेगी, जिससे एक काढ़ा बनेगा।
और उसे पीकर ही मस्ती पड़ी ठीक हो पाएगी। ओके। भाई परी, हमने दवाई तो पिला दी, लेकिन इस दवाई का असर होने में और कितना समय लगेगा? 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं विवान। क्या 8 से 10 दिन? लेकिन विवान, तुम मस्ती परी की चिंता मत करो। तुम ये सोचो कि तिमनासा और भैमार यहाँ क्यों आए? हाँ, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस घर के बाहर गया तो मम्मी और दादाजी की जान को खतरा हो सकता है। तुम चिंता मत करो विवान, मैं और बाकी परियां मिलकर जब्दाली और तौबा तौबा को ढूंढेंगे। उनसे जरूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा इनकी योजना का। ग्रेट आइडिया वायु परी। चाहिए वायु परी? हाँ। कैसे हो विवान? मुझे पता है कि तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में बहुत बड़े बड़े सवाल चल रहे हैं, है ना? तो एक काम करती हूँ, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ। पूछो क्या पूछना चाहती हो। टिम्मी आंटी, मैंने अपने इसी छोटे दिमाग से आपके बड़े बड़े प्लान चौपट किए हैं। सो थैंक्स। एंड लेट मी टेल यू, एग्जाम्स के सवालों में मैं अपने जवाब खुद ही ढूंढ लेता हूँ, किसी की हेल्प नहीं लेता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगी, क्योंकि आज मेरा दिल दरिया दिल हो रहा है। ये टिम्मी आंटी क्या करने वाली है? जो बताने जा रही हूँ ना विवान, वो अच्छाई और बुराई के अंतिम युद्ध की शुरुआत होगी। और तुम अंतिम युद्ध का मतलब जानते हो ना? अंतिम युद्ध का मतलब ये है कि ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच का होगा। अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध होगा, जिसमें या तो अच्छाई की या फिर बुराई की जीत होगी। यानी कि जीत मेरी होगी, बुराई की जीत, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आई होप कि अब अंतिम युद्ध के साथ साथ अंतिम संस्कार की भी तैयारी कर ली होगी। इतना जल्दी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है विवान, क्योंकि तुमसे पहले मैं तुम्हारे उस नकाबपोश को पकड़ूंगी। मेरा चैलेंज है, मेरे रहते तुम दोस्त को टच भी नहीं कर पाओगी। चैलेंज? तो ठीक है, मेरा भी तुम्हें एक चैलेंज है कि तुम अपने उस नकाबपोश दोस्त को बचाने के लिए इस घर से बाहर निकल ही नहीं पाओगे।
काम हो रहा है। और रही बात तुम्हारी, तो देखो मैं तुम्हारे ही घर में तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार के बीच में हूँ और तुम मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। तो जाल में तो तुम फंस गए ना मेरे। यम्मी आंटी, आपने मेरे घर में एंट्री लेकर अच्छा नहीं किया। कुछ तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही हो तुम, लेकिन क्या?